नमस्कार। सरकारी योजनाओं से वंचित ग्रामीण। ग्राम प्रधान नरेंद्र कुमार मस्त। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज। आपको बता दें कि योगी सरकार में ग्रामीण विकास की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ग्राम प्रधान और सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के मिलीभगत से ग्रामीण जनता तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ग्रामीण विकास की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं इन तमाम सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को वंचित होना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला देखने को मिला प्रयागराज जनपद के बहरिया ब्लॉक के ग्राम सभा भदरपुर उर्फ दीनापुर बोमापुर में। वहीं इस ग्राम सभा से ग्रामीण विकास के नाम पर ग्राम प्रधान नरेंद्र कुमार ने केवल खेल खेला है और सरकारी धन को कागजों पर ही दिखाकर सारा धन निकाल लिया है और ग्राम प्रधान एवं अधिकारियों ने मिलकर बंदर बाट कर डाला है। दरअसल प्रयागराज जनपद के बहरिया ब्लॉक के ग्राम सभा भदरपुर उर्फ दीनापुर बोमापुर में ग्राम प्रधान नरेंद्र कुमार द्वारा पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस पंचायत भवन के निर्माण कार्य में खराब मटेरियल और पुराने ईंटों का प्रयोग किया गया है। वहीं इसी पंचायत भवन से लगा प्राथमिक विद्यालय बना है, जहां पर शौचालय का निर्माण हुआ है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से बन ही नहीं पाया है और ना ही उसमें सीट बैठा है। और तो और प्राथमिक विद्यालय में सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल भी नहीं बना हुआ है। वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बोमापुर में ग्राम प्रधान द्वारा बाउंड्री वाल बनवाया गया है, लेकिन इतना खराब निर्माण हुआ है कि अगर बाउंड्री की दीवार छू लिया जाए तो वो हिलने लगता है। बाउंड्री की यह स्थिति है कि अगर छात्र स्कूल के दौरान खेल खेल में बाउंड्री वाल से टकरा जाएंगे तो बाउंड्री वाल इनके ऊपर गिर जाएगी और एक बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कई हैंडपंप का रिपेयर किया गया है, लेकिन चालू एक ही हैंडपंप है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान नरेंद्र कुमार ने कागज पर सारे रिपोर्ट को सही दिखाकर पैसा निकाल लिया है। इस विद्यालय में अन्य निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन मटेरियल थर्ड क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और इस विद्यालय में शौचालय इतना गंदा है कि लगता है कि कभी इसकी साफ सफाई भी नहीं कराई जाती है। सबसे बड़ी समस्या तो वो है कि शौचालय तो तैयार है, लेकिन उसमें टोटी और टंकी गायब है। पानी आएगा ही नहीं तो बच्चे शौचालय इस्तेमाल कहाँ से करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि विद्यालय तो बहुत दूर में बना हुआ है, लेकिन विद्यालय पूर्व माध्यमिक तक पहुंचने का रास्ता आने जाने का है ही नहीं, जिससे अध्यापक व बच्चों को आए दिन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों से मान मनौवल करने के बाद ही वो स्कूल तक जा पाते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा भदरपुर उर्फ दीनापुर बोमापुर में अभी तक शौचालय और सोलर लाइट के साथ आवास योजना का लाभ हम ग्रामीणों को नहीं मिला है और हम गरीब लोग सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं से वंचित हैं। वहीं इस ग्राम सभा में नाली का निर्माण भी नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान नरेंद्र कुमार से कहने के बाद भी हम लोगों को सरकारी आवास, शौचालय और वृद्धा पेंशन का लाभ प्रधान जी द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, न ही फॉर्म भरा जा रहा है। वो कहते हैं कि तुम लोग पात्र ही नहीं हो।
वहीं इस ग्राम सभा भदरपुर उर्फ दीनापुर बोमापुर में सड़कें की हालत बड़ी बदतर है। वहीं एक पूर्वी की जनता का कहना है कि हम लोगों ने चंदा मिलाकर सड़क बनवाई है, क्योंकि हम लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। ग्राम सभा से कई बार कहने के बाद भी सड़क नहीं बना, तब हम लोगों ने चंदा मिलाकर सड़क का निर्माण कराए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देते हैं और जो लोग ग्राम प्रधान के चहेते हैं उनको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ, पूरी सुविधा दी जाती है। जबकि इस मुद्दे को लेकर प्रधान से संपर्क किया गया तो ग्राम प्रधान ने मीडिया से बात करने से साफ मना कर दिया और इनके अधिकारियों से भी जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इससे ये लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से, सचिव की मिलीभगत से प्रधान की बल्ले बल्ले है। ग्राम प्रधान पूरी मौज कर रहा है और ग्रामीण तकलीफ में जी रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस ग्राम सभा भदरपुर उर्फ दीनापुर बोमापुर के जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ कब मिलेगा और ग्राम प्रधान द्वारा किया गया सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग की जांच कर सरकार उचित कार्रवाई कब करेगी, ग्रामीणों के साथ कब तक न्याय होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पावर दिखावे ट्रैक्टर में आरसीसी लगाए हैं। आरसीसी का होना है तो पावर से आप स्कूल की बाउंड्री कैसे हिल रही दूर पूरा देखा देखा हियां तक पूरा पूरा जूम करके ले हियां तक ले। अगर किसी बच्चे के ऊपर गिर गया तो यहाँ देख रहे हैं सीमेंट कुछ हवा ही नहीं की है माँ। सफाई करने के कहे कि अब पैसा दे प्रधान से काम ऐसा करेगी। पानी का सुविधा नहीं निकलना नहीं हुई। वीडियो मैडम आई थी, देखकर चली गई, बोली कि ऐसे इसको बाउंड्री पूरी करवा दो, सही प्लास्टर करा दो, बाकी सब सही है, प्लास्टर करा दो बस। हाँ तो अरे काफी काम कर रहे हैं, काफी देरी एक रिपोर्ट ये है और दरवाजा वरवाजा हालत देखते हैं, आप आगे आगे देख लें। वो भी गड़ा है, ये भी ये नई लाइटिंग बनवा रखी है, इधर देख लीजिए ना, देखिए अबे स्कूल की नई लाइटिंग बनवाए हैं तक उनका देख लें। हमारे गाँव पर लग रहा है रास्ता करे दिखाई दे कंप्लीट रिबोर हो गया बाटे कंप्लीट दिखाई। एक रिबोर यहाँ पे है, बम्बा बन गया, इनका नाम पैसा पास के खा गया। नगर दुर्गा पूजा पार्क है। ईंटवा देखे कई नंबर के नंबर है, ईंटा लगा है।
रखिए गया इसमें खिड़की दरवाजे की स्थिति अथा स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या। अरे गिर जाए गिर जाएगा टूट जाए गिरे ना यार चुप रहता है भारी दीवार अरे गिर गया अरे हिल जो मैं क्या सफाई करूं। ये जी ऑफिस का बाबू है वो काम नहीं करेगा। मुनीष तिवारी जूता पहन के आता है पूरा एकदम जैसे क्या नाम मैडम सर? मुनीष तिवारी मनोज ग्राम प्रधान सेक्रेटरी की मिली भगत से पूरा गांव के जितना भी रुपया आया गमन कर लिया गया। पूरी भारी क्या नाम है आपका? अरे युग पांडे। अरे ये इधर बता क्या नाम है? युग पांडे। युग किसके युग हैं आप? अच्छा डैडी के युग है। नाम कहाँ थोड़ा न जाए अरे भाई उधर जो वो लगा है हाथ धुलने के लिए देखिए उसमें पानी बह रहा है नाली से पता ही अरे उसके पीछे किसी आगे देखिए बहुत पानी में भरा बाटे उसमें भी देख लें। और पूरा आधे ज्यादा तालाब कब्जा हुआ है पूरा तालाब है सब। जो घर बना है सब तालाब में करता हूँ पानी का निकासी नहीं है ना इधर। नहीं है ना ये देखिए केयर करे नहीं वही करे लगा नहीं कर क्यों करते ये तो जब वहाँ ब्लॉक स्तर से काफी जांच वाच हमने करवाया उसके बाद ये बम्बक अबे खुदा बोलो अबे ये तो बना है यार हमारे जाके वहां से पूरा मुड़ता। अरे ऐतिहासिक गेलो के खाए खाना वाला हवा देखा पाउनो तन देखा ऊपर छत नहीं बनी बस पानी नीचे आवे। हम पानी से पानी पूरा ऊपर से अंदर गिरता है चूता है पूरा। यहाँ से जाम हो गया है इधर से पानी अब उधर जाता ही नहीं ये ऊपर बहने लगा। हो चुके हैं सब। कैसे काट गया है अरे खरबोट ली। कौन बिल्ली मिट्टी सोना सोना भी। ऊपर छत नहीं बनी बस पानी नीचे आवे। हम पानी से पानी पूरा ऊपर से अंदर गिरता है चूता है पूरा। नाम पे 1 रुपया मन खर्चा नहीं हुआ अब पूरा पैसा इसका खा लिया गया। नीचवा हिल के हम बता दी क्या अरे फोटो खींचिए तब तो कोई आसान बनी जब फोटो खींचिए तब तो आसान बनी होगा। आपको दिखाते हैं खरीद लेता है। अरे 10 मिनट लगेगा आप थोड़ा घुआते घर 10 एक मसाला लग रहा है इसमें। 10 नहीं 20 एक का मसाला वैसे तो 20 तक तो हम लगाए बनाया हम लोग का बनवाया था। अरे वो लेकिन उनका सबको फटा नहीं कंप्रोमाइज कराता होता। अरे इधर आइए गाँव तो नहीं हुआ। यही बालू चला था ये गर्दा या पगले देखो अरे यार लोग बताइए मिस्त्री का खबर है ये कच्चा ढोला वाला बालू है। अरे तो बहुत बुरी हाल है दरवाजे बदल क्या दरवाजा ये मेन नाली है नाली का कोई रास्ता नहीं है कहीं पानी जाने का। अगर आप
समाज प्रत्याशी बन के खड़ा। और पहले जो पंचायत भवन का निर्माण हुआ था वहां तक हुआ था, इसको और छोटा कर दिया है कुछ दम। ये पर इंटरलॉकिंग के 3 बार पैसा निकाले हैं, अलग अलग नाम पर 6 आदमी के नाम पर पैसा निकाले हैं। ये तो शायद लैट्रिन बन रही है, लैट्रिन पीछे 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा है और ये हाल है, 3 कमरा 1 हाल है सर। गाड़ी नंबर नोट किए हैं। और ये देखिए पड़ा हुआ है, ये इस तरह स्थिति यहाँ की है। और आगे भी एक शौचालय है। शौचालय बना देने से मतलब नहीं होता, जब शौचालय में व्यवस्था नहीं दी गई कोई मतलब नहीं। पंचायत भवन नहीं रहा पर खड़ंजा हो गया 34-35 साल कभी रिपेयर हुआ ना, 5 साल से रिपेयरिंग नहीं हुई सर। हर साल शर्माता रह गया बैठे, मांगे रहें कागज हो गए, मांगे रहें 50 साल हो गया अब तक पता नहीं। मैं बोल सकता हूँ क्या सामने? हाँ जैसा बोलते नहीं करते हैं। ये 50 साल पुराना है, अभी तक पुताई इसकी नहीं हुई है। इसकी पुताई 50 साल के बीच में नहीं हुई है। ये देखिए इसका लैट्रिन बाथरूम है, इसमें भी पानी की सुविधा कोई नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि कितना 5,000 तक कितना लग गया, लेकिन आवाज नहीं दी। नहीं देख लो भैया। इनके पास 1 रुपया देने नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने 5,000 के माध्यम से ये आवाज ऊपर उठे और यहाँ विकास हो, इस गांव सभा का नाम हो, हम लोग ये चाहते हैं। लेकिन अभी ये इसके वजह से हम लोग बहुत पीछे होते जा रहे हैं। समस्याएं मिला आवास नहीं, आवास में नाम आया था, कॉलोनी के लिए नाम आया था आपका? नाम आया था, मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? और पता नहीं, प्रधान कहे आज मिली कल मिली, अभी मिलेगा नहीं। क्या प्रधान कुछ मांगते भी है पैसा वैसा? नहीं, पैसा भी नहीं कहे कि हाँ पैसा दे दो। लेकिन आपको मकान नहीं दिए? नहीं दिए, कहीं खर्चा लगेगा, खर्चा कहाँ पाए, खर्चा दे। खर्चा मांग रहे हैं प्रधान? हाँ। कितना खर्चा मांग रहे हैं? कहें कि 10, 5, 2, 4 हजार कुछ भी दे तब तो मिले। मतलब दोगी तभी मिलेगा? हाँ। नाम बताइए। नाम बताइए अपना। मालती देवी। जी भाई। प्रधान से आपने कभी कहा? कई बार कहा। कौन है प्रधान आपके यहाँ? नागेंद्र प्रधान। क्या कहते हैं? कहते हो जाएगा। ये जो आपके पीछे बम्बा गड़ा हुआ है, ये प्रधान ने गड़वाया है कि आपने गड़वाया? जी लगवाए तो अपने समय। कितना पैसा लगा है? 30,000। 30,000 लगा है। तो पानी इसमें आता है? प्रधान ने रिवोर कराया, इसका पैसा पास कराया, इसको जानकारी है आपको? नहीं, हमको नहीं मालूम। आपको कोई पैसा मिला है? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मुन्नीलाल सनाब छोटे। ये क्यों? ये हमसे 6-7 बार ले गए, फोटो कॉपी करा के। और पापा मऊ बैंक का था, वहाँ बोले जाके चेक करके आओ जी। और बार जाते हैं, सारे को 100 रुपया लगा के, और कुछ मिलता नहीं। कितने बार हो गया? प्रधान ने कितनी बार आपसे जो है कम आधार से कम वगैरह? 6-7 बार ले गए, मगर आज तक कभी कुछ भी नहीं मिला। और हमको शौचालय क्यों नहीं दे रहे हैं पता नहीं, कह रहे हैं पात्र नहीं है क्या। ये जो आपके पीछे स्कूल है, तो यहाँ बच्चे कहाँ से आते हैं? इधर कोई रास्ता नहीं है, रास्ता बंद है। मतलब सरकारी रास्ता कोई भी नहीं? नहीं, कोई रास्ता नहीं है यहाँ, इनको कोई रास्ता दिया नहीं गया है, अभी बंद है। न बच्चे आ सकते हैं न टीचर आ सकते हैं? न बच्चे न टीचर। इस पे प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान मेरा कह रहा है कि अभी रुको, मिल जाएगा रास्ता। अच्छा, इससे आगे कुछ नहीं बोल रहा। और जो ये बाउंड्री आपके पीछे हुई है, ये बाउंड्री में क्या शिकायत है? इस बाउंड्री से शिकायत बच्चों को यही है कि ये गिरेगी तो बच्चे दब जाएंगे, ये हिल रही है। अच्छा, बाउंड्री सही नहीं बनाया उन्होंने? बाउंड्री सही नहीं है। आप अपना नाम बताइए। सुशीला मिश्रा।
दे होते तैसे रोई थे। क्या कहता है वो? भैया कुछ बोलबे नहीं करत। पैसा आपसे लिया है? हमसे तो नहीं ले, हमरे लड़का दे होई। कितना पैसा? जितना दे होई भैया। अभी आप बता रहे थे ना कितना पैसा दिया है? 5000 तक कितना दे। लेकिन फिर भी आपको आवास नहीं दिया? नहीं भैया, क्या नाम है आपका? राम मुराद। में हमारे रास्ता कभी से बना हुआ है, लेकिन ये प्रधान 5 साल पहले भी थे, 5 साल अब आए हैं। अब ये जब मात्र 100 या 150 मीटर बनवाए हैं कोई, अब पैसा पैदा पूरा सड़क करा दिए हैं। मतलब ये प्रधान जो है 2 पंचवर्षीय योजना से प्रधान है। हाँ, लेकिन काम इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, सब पैसा खा गए हैं। न कभी इन्होंने किसी को हिसाब देते हैं न कुछ। पूरा घर जो इनका देखिए, चेक करिए कि इनके पास कौन सी कमाई है, किससे इतना मकान बनवा लिए। प्रधान हुए हैं इसीलिए कि प्रधान में लूट गई बस फुर्सत पाई। आपके ग्राम सभा में कुल कितने तालाब हैं बाबूजी? तालाब हमारे 3 या 4 ऐसे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 हैं, सब बच्चे हैं कि कोई नहीं हुआ है। मतलब वो तालाब सही है कि कब्जे हो गए हैं? तालाब सब कब्जा हो गया? कब्जा है। प्रधान जो है सब माटी कभी खुदाए ही नहीं, बिना खुदाए सब पैसा पेमेंट करा लिए हैं। नागा यहाँ से पास हुआ है, आज तक उन्होंने नागा नहीं बनवाया, कहीं पास है नहीं। इनकी प्रधानी में 2 बार पास हुआ सेक्रेटरी, एक सब पैसा खा गए हैं सब। आपके गांव में कितने लोगों को शौचालय मिला है और आवास मिला है? शौचालय भी हमारे गांव में सबको नहीं मिला है, कुछ आदमी और हैं जिनको बकाया है। हमारे यहाँ एक हमारे लड़के को नहीं मिला है, शिव कुमार नाम है उसका। कितने लोगों को आवास मिला है? आवास जिसका में सबके 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार खाए यहाँ प्रधान। दिए किसी को नहीं? किसी को दिए नहीं, किसी को दिए किसी को नहीं दिया। जिससे पैसा ज़्यादा पा गया उसको दिए, नहीं दिए। अपना नाम बताइए। दीनानाथ पांडे। ये पेंशनिया का समस्या बा भैया। कितने साल हो गए आपको जो है? अरे 10 साल हो गए भैया। मतलब आपका विधवा पेंशन आज तक नहीं बना? नहीं। क्या कहता है प्रधान? अब ये तो आप पैसा खा ले हैं, कागज खा ले हैं, कहा थी आज बनवाओ तही बिहान बनवाओ तही अब काम हो जाए होगी। कितना पैसा लिया है प्रधान ने? 500। कोई काम नहीं किया? ना। शौचालय भी नहीं मिला। शौचालय है आपके यहाँ? हमका मिली वे, उनका नहीं मिली। अच्छा, अपना नाम बताइए। बिमला। ग्राम सभा में नाली की क्या समस्या है? हमारे पूरे ग्राम सभा में आज तक, यहाँ तक गांव में, ग्राम सभा तो छोड़िए, गांव में आज तक एक नाली नहीं है। सड़कें भी एक भी नहीं है। तो आने जाने के कैसे रास्ता है? आने जाने का रास्ता भी आपको मैंने दिखाया जैसे वही है। बाकी जो रास्ता है गांव के सब लोग अपने से चंदा वो करके रास्ता का वो निर्माण किए। कितना चंदा किए? सब पर घर से 5-5 हज़ार रुपये लगाया गया था। प्रधान ने आप लोगों से कहा? आपने प्रधान से कहा? प्रधान से तो कई दफ़ा सब लोगों ने, पूरे ग्राम सभा भी गया, सबसे भी कहा। कभी प्रधान ये तो यहाँ तक आता ही नहीं है। और कई बार मैंने ये उसको कंप्लेन भी किया, ये चीज़ किया, तो वो कहता है कि बजट नहीं है, ये नहीं है। तो उसके खाते में पैसा चेक कराया गया, बजट आया तो उसके बाद भी कहता है कि तुम लोग जब ये कर रहे ज़्यादा और स्मार्ट बनते हो इसलिए तुम्हारा रास्ता ये इसलिए पेंडिंग है। ये है। आपके गांव में कितने शौचालय दिए हैं उसने? हमारे गांव में शौचालय तो 7 से 8 दिया है, बाकी तो सारे सबका तो आया था नाम लिस्ट। और आवास तो 3 या 4 दिया है। पात्रों को दिया है कि अपात्रों को दिया है? अपात्रों का मतलब पात्र तो ऐसे ही हो सकते हैं जिसके अगर पक्का घर बना हुआ तो उसको नहीं दिया जा सकता। बाकी हमारे गांव में ऐसा है कि 2 मंजिले में भी बनाया गया है कॉलोनी। अच्छा, पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट बना हुआ है। अपना नाम बताइए। दीपक कुमार यादव। गाँव में बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं। संक्षिप्त में बताइए। हाँ, जैसे शौचालय का तो बिल्कुल ही यही नहीं है। क्या प्रधान शौचालय नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं, लेकिन सब बोगस दिए हैं। आवास मिली है किसी को? कॉलोनी मिली है? कॉलोनी भी यही हालत है। नाली वाली की क्या व्यवस्था है? नाली की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये देखिए नाली यहाँ पे बनी है, यहाँ पे नाली बिल्कुल पानी इतना स्टैग्नेशन होता है, लेकिन यहाँ पे पानी निकलता ही नहीं। आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से? शिकायत किया है, सीएम से किया है। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मैसेज आता है आपको? मैसेज आता है कि बस हमने प्राइड पे उस पर लिया है, सारे कागजों में रह जाते हैं। हाँ सर, कागज वो तालाब कितने हैं आपके ग्राम सभा में? हाँ, तालाब 4 हैं। बचे हुए हैं कि कब्जा हो गया है?
सब चारों कच्चे हैं। कब्जा हो गया। कब्जा लोगों का बहुत है। नाम बताइए अपना। नाम मूलचंद पांडे। ठीक है। आवाज दिया, मकान दिया है? नहीं, क्या कहते हैं प्रधान? पैसा मांगते हैं। कितना पैसा मांगते हैं? 20। क्या कहते हैं कि 20,000 दो तो आवाज देंगे? हाँ, 20,000 दें तो देंगे कॉलोनी। शौचालय मिला है आपको? नहीं। क्या नाम है आपका? कल्पना। आपके गांव की क्या समस्या है? अभी आप लोगों को हमने अपना पूरा ग्राम सभा घुमाया। आपने हमारे ग्राम सभा में देखा किस तरीके की व्यवस्था है। भाई लाइट ना तो नाली है, ना तो खड़ंजा है। हर साल में समझ लीजिए करीब अभी तक 5 सालों में 65 लाख से 70 लाख रुपया निकाला गया और ग्राम सभा में एक पैसे का काम नहीं हुआ। जो काम नहीं कराया गया, काम केवल कागज में दिखाकर उसका पैसा निकाल के गमन कर लिया गया। प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा मिलकर और गांव के 10 रईस लोग मिलकर इस तरीके से प्रधान से पैसा गमन करवाते हैं। शौचालय की और शौचालय की स्थिति यह है कि जिसको दिया गया, नहीं जिसको नहीं दिया गया। और कॉलोनी में यह स्थिति है, जो 20,000 रुपये दे रहे हैं उनको मिल रहा है, जो नहीं दे रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। सारे अपात्र लोगों का नाम जाता है और जो पात्र लोग बेचारे गरीब लोग हैं वो पैसा दे नहीं सकते, इसलिए उनको कॉलोनी नहीं मिलती है। और स्वच्छता मिशन के तहत जितने भी ग्राम सभा, आपने पूरे ग्राम सभा घुमा होगा, एक भी डस्टबिन आपको गांव में स्वच्छता मिशन के तहत कहीं भी, पूरे 4 मौजा है, पूरे कहीं नहीं दिखा होगा आपको। और जो भी स्थिति है आपने गांव में देखा, खड़ंजा ऐसे 32 साल पुराने खड़ंजे पड़े हुए हैं जिसका आज तक नहीं वो दोबारा निर्माण नहीं कराया गया। हैंड पाइप की क्या? और हैंड पाइप की ये स्थिति है, 6 लाख रुपए रिबोर का निकाला गया, रिबोर और मरम्मत का, जिसमें से केवल जो गांव के रईस लोग हैं उनको रिबोर का पैसा दिया गया और वो भी उनके दरवाजे बम्बा चल रहा है और दूसरे बम्बे के लिए उनको पैसा देकर उनके द्वारा रिबोर कराकर प्रधान द्वारा और उसमें समरसेबल डलवाया जा रहा है। और जो गांव के गरीब लोग हैं उनके नाम पर रिबोर का पैसा निकाल लिया गया, मगर उनको 1 रुपया न देकर और उनसे खुद अपना गरीब बम्बा गड़वा रहे हैं। और नाली की तो व्यवस्था आपने देखा है, हमारे ग्राम सभा में एक ही सरकारी नाली आपको कहीं नहीं दिखी होगी, पूरा पैसा खा लिया गया। प्राथमिक विद्यालय जो आपके यहाँ है? प्राथमिक विद्यालय भी मैंने आपको घुमाया, उसमें भी आपने देखा कि बाउंड्री पूरी हिल रही, 4 इंची की दीवार है और भी नए बिल्कुल दी नहीं गई है, हिल रही है। कभी भी किसी भी गरीब बच्चे की जान जा सकती है। आज स्कूल अभी बंद है, जब स्कूल खुलेगा बच्चे उसमें खेलेंगे और कभी न कभी दीवार अगर गिर गई तो किसी न किसी बच्चे की जान चली जाएगी। आपके स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में जो शौचालय की व्यवस्था है उस पर टंकी नहीं लगा है नहीं, और रास्ता नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, आपने उसको देखा कि स्कूल की लैट्रिन की क्या दुर्दशा है कि उस लैट्रिन तो की हुई है मगर पानी नहीं है, ना तो टंकी ऊपर है और ना तो कहीं पानी की समरसेबल या पाइपलाइन की सुविधा दी गई है। कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। टंकी 2 टंकी रखी गई थी, गिरी हवा में, उसके बाद प्रधान जिसको लाकर अपने घर रखे, दोबारा कभी आज तक लगवाया नहीं, 7-8 महीना बीत गया। स्कूल में रास्ता नहीं है? स्कूल में 32 साल पुराना स्कूल है, मेरे पैदा होने के पहले से स्कूल बना हुआ है, मैं उसमें पढ़ा हूँ और उसका मार्ग आज तक निर्धारित नहीं है। आने जाने के लिए मास्टर बेचारे कहीं बाग से, कहीं किधर से, कहीं दरवाजे से दौड़ के अपना आगे जाके स्कूल में आते हैं। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मास्टर टीचर भी सम्मिलित हैं उसमें, क्योंकि वो कभी दरखास्त ऊपर देते नहीं। हमने 1-2 बार उनसे साइन भी लिया, वो BSA के यहाँ देने के लिए बोले कि मैं BSA के यहाँ दे बैठा हूँ, कुछ होता नहीं है। और उसके बाद प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। प्रधान चाहे तो इतना गांव समाज की ज़मीन पड़ी हुई है उसमें से रास्ता निकलवा कर या कहीं से भी स्कूल का रास्ता होना जरूरी है। अब बच्चे जाने के लिए जब रास्ता नहीं है तो बच्चे कहाँ से स्कूल में जाएंगे, बताइए। आपके गाँव में जो पंचायत भवन बन रहा है, पंचायत भवन को आपने देखा, पूरा लाल पेटी से बनाया जा रहा है। वो 2000-2005 के बीच में बना हुआ था, उस पर लिंटर नहीं पड़ा था, उसको ध्वस्त करके पुनः उसको गिराकर फिर से पुनः बनाया जा रहा है। 16 लाख रुपए 17 लाख रुपए उसका आया हुआ है। उसमें से पुरानी ईंटें जितनी थी पूरी नई में लगा दी गई, आपने देखा होगा। और उसके बाद उस पर ऊपर जब हमने कंप्लेंट किया BDO साहब को यहाँ बहारिया में ब्लॉक स्तर पे, तो मैडम आई जांच करने, सब कुछ देखी अपनी आंखों से, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरा का पूरा उनकी मिली भगत, BDO मैडम की भी उसमें मिली भगत है, क्योंकि अगर उनकी मिली भगत नहीं होती तो वो कुछ कार्रवाई करती और काम को रोका जाता या उचित कार्रवाई की जाती। पूरा नए ऊपर से नीचे तक पूरा आप देख ही रहे हैं। आपके यहाँ का सामुदायिक केंद्र भी जो है ध्वस्त है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब स्वास्थ्य केंद्र आप देख ही रहे हैं कैसे है कि आज तक उसमें न तो कोई डॉक्टर आया, न तो वो बना और ध्वस्त हो गया, ऐसे पड़ा हुआ है। गंदा दरवाजा नहीं है उसमें, दरवाजा टूट गया, क्या स्थिति है, स्थिति आप देख ही रहे हैं। आपके गांव में विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की क्या व्यवस्था है? विधवा पेंशन का अभी आपको मिला था कि हमारी दादी जी हैं गांव में, उन्होंने 500 रुपये और कागज प्रधान को दिया, 4 साल हो गया, आज तक उनका विधवा पेंशन नहीं बना। आपको 2-3 महिला से मिलवाया है मैंने, वो भी देखिए, आपको बता रहे हैं कि 1 रुपये का कोई सहयोग ग्राम प्रधान या किसी के द्वारा हमारी सुरक्षा नहीं की गई। मतलब आपके यहाँ जो ग्राम प्रधान बनते हैं केवल अपनी जेब भरते हैं? अपनी जेब और गांव के 10 रईस लोग
गांव के 10 रईस लोग मिलकर और प्रधान मिलकर, सेक्रेटरी मिलकर केवल पैसा बिना काम कराए पूरा पैसा निकालते हैं और खा जाते हैं और एक पैसे का ग्राम सभा में काम। ब्यूरो चीफ अतुल रस्तोगी, अल जजीरा न्यूज, प्रयागराज। जिम्मेदार नागरिक हूँ।